बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। लड़की गाना गा रही है। लड़कियां गाना गा रही हैं। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया डाल पर बैठी हुई हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें किसी एक बात का पता चलता है। वह क्या? पहला वाक्य, लड़की गाना गा रही है। इस वाक्य में लड़की से उसकी एक संख्या होने का पता चल रहा है। दूसरे वाक्य में लड़कियां अनेक संख्याओं का बोध करा रही हैं। अगले वाक्य में चिड़िया भी एक संख्या का बोध करा रही है। उससे अगले वाक्य में चिड़िया अनेक संख्याओं का बोध करा रही हैं। और साथ ही साथ इन वाक्यों में हमें है और हैं के द्वारा भी संख्याओं का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़की, कलम। यहाँ इन शब्दों से उनकी एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी एक वचन हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़कियां, कलमें। इन शब्दों से हमें अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है कि ये सभी गिनती में एक से अधिक हैं, इसलिए इन्हें हम बहुवचन कहेंगे। आइए कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूपों को देखें और समझें। एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि किसी शब्द के अंत में आ ध्वनि सुनाई देती है तब बहुवचन रूप बनाते समय वे ए का रूप ले लेते हैं। जैसे पंखा, पंखे, जूता, जूते, ताला, ताले। यदि एक वचन के शब्दों के अंत में अ ध्वनि सुनाई देती है तब बहुवचन रूप बनाते समय वे ए का रूप ले लेते हैं। जैसे किताब, किताबें, आँख, आँखें, नाव, नावें। यदि एक वचन में शब्दों के अंत में या आए तब बहुवचन बनाते समय वे या में बदल जाती हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया।
इस प्रकार शब्दों के अंत में आए हुए या शब्द हमने या में बदल दिए। यदि एक वचन बनाते समय शब्दों के अंत में ई की ध्वनि सुनाई देती है, तब बहुवचन बनाते समय वे सभी इया में बदल जाती हैं। जैसे दवाई, दवाइयाँ, तितली, तितलियाँ, टोपी, टोपियाँ। इस प्रकार हमने बड़ी ई की ध्वनि जब सुनाई दी शब्दों में, तब बहुवचन बनाते समय हमने उनको छोटी ई और या लगाकर बदल दिया। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आए हैं, यहाँ हम पिताजी आया है नहीं कहेंगे, पिताजी आए हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। द्रव्य पदार्थों का प्रयोग भी हम एक वचन में ही करेंगे। जैसे दूध, पानी। आज हमने वचन के बारे में पढ़ा।